हाँ, आपने सही पढ़ा। मैं मिट्टी ही हूँ, बस थोड़ा सा शरीर लेकर घूमने निकल पड़ा हूँ। आपको सुनने में ये वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह पूरी मानव यात्रा का सार है। सोचिए, हम सब उस धरती की मिट्टी से बने हैं, वही कण, वही तत्व जिससे यह धरती बनी है, वही हमारे भीतर भी बह रहा है। हमारे शरीर की हर हड्डी, हर नस और हर कोशिका, सब कुछ इसी मिट्टी का खेल है। लेकिन जैसे ही यह मिट्टी थोड़ी देर के लिए आकार लेती है, एक सांस लेती है, चलने फिरने लगती है, तभी हम इसे मनुष्य कह देते हैं। पर सच यह है, हम बस बाहर घूमने आए हैं कुछ दशकों तक, फिर यही मिट्टी में लौट जाती है। अब सवाल उठता है, अगर हम सब मिट्टी ही है तो यह सारा नाटक झोल झमेला क्यों? क्यों इतनी दौड़ भाग? क्यों इतना संग्रह? क्यों इतनी लड़ाइयाँ? क्योंकि हमने मिट्टी को भूलकर खुद को कुछ और मान लिया है। सोचिए, जब कोई मरता है तो लोग क्या कहते हैं? शरीर का दाह संस्कार हुआ या मिट्टी में मिला दिया गया? क्योंकि अंत में सब कुछ उसी जगह लौटता है जहाँ से आया था। तो क्या यह जीवन व्यर्थ है? नहीं, जीवन व्यर्थ नहीं, बल्कि यह क्षणिक उपहार है। थोड़ा समय मिला है घूमने फिरने का, देखने सुनने का, हंसने और रोने का, अनुभव करने का। जीवन का मूल्य इस बात में नहीं कि आपने कितनी चीज़ें जमा की, बल्कि इस बात में है कि जब तक मिट्टी को आकार मिला हुआ है, तब तक आपने उसमें कितनी रोशनी, कितनी करुणा, कितनी सुंदरता भर दी। जब आप फूल को देखते हैं तो मिट्टी का ही वह दूसरा रूप आप देख रहे होते हैं। जब नदी बहती है तो मिट्टी की प्यास बुझाने का तरीका होता है वो। जब आप किसी की आंखों में आंसू देखते हैं तो वह भी उसी मिट्टी की नमी है। हम सब मिट्टी की अलग अलग कहानियां हैं, कभी इंसान बनकर, कभी पेड़ बनकर और कभी पर्वत बनकर। लेकिन यहाँ एक गहरी सीख भी है। अगर हम मिट्टी है तो हम अहंकार किस बात का करते हैं? राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सबका शरीर अंत में समान हो जाता है। कोई भी खुद को मिट्टी से ऊपर नहीं रख सकता, और यही समझ इंसान को विनम्र बनाती है। यह एहसास कि मैं मिट्टी हूँ आपके भीतर के घमंड को धो देता है, आपको दूसरों के प्रति दया और करुणा से भर देता है, क्योंकि तब आप समझ जाते हैं कि सामने वाला भी वही है, बस थोड़ा शरीर लेकर घूम रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? शायद यही कि इस छोटे से सफ़र को सार्थक बनाया जाए। अगर मिट्टी होकर हमें थोड़ी देर का शरीर मिला है तो क्यों ना इसे किसी के लिए उपयोगी बनाया जाए? क्यों ना इस मिट्टी को प्रेम का, करुणा का, सृजन का रूप दिया जाए? क्योंकि अंत में जब यह मिट्टी फिर मिट्टी में मिलेगी तो सिर्फ वही बचा रहेगा जो आपने दुनिया को दिया है। आपका धन, आपका अहंकार, आपके झगड़े सब यहीं रह जाएंगी, लेकिन आपकी करुणा, आपकी अच्छाई, आपका प्यार और आपका रोशनी वह अगली मिट्टी के रूप में भी गूंजती रहेगी। तो अगली बार जब आप आईने में देखें खुद को तो खुद से कहें, हाँ मैं मिट्टी हूँ, थोड़ा शरीर लेकर बस घूमने निकला हूँ, और इस सफ़र को इतना खूबसूरत बनाऊँगा कि जब लौटूंगा तो धरती भी मुस्कुरा उठे। मेरा नाम आदर्श है और मेरे विचार को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं कल फिर आऊँगा एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए बाय।